एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूं जिसे कहते हैं एडोब फोटोशॉप। नाम आपने सुना ही होगा। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इससे रिलेटेड मैं पार्ट बाय पार्ट ट्यूटोरियल लाने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और मेरे सभी स्टूडेंट्स वो भी ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं तो आप एक दिन फोटोशॉप में पूरी तरीके से एक्सपर्ट बन जाते हैं या बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैं क्या बताने वाला हूं। आज के टॉपिक में मैं आपको पहले बताऊंगा कि अगर हमारे पास कम से कम 2 फोटो अलग अलग हो, फोटो आपने किसी की भी ली हो चाहे अपनी ली हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों फोटो के फेसेस को कैसे आपस में मर्ज करेंगे, यानी दोनों को आप इंटरचेंज कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये ट्यूटोरियल मैंने काफी लाइन बाय लाइन बताया है, हर एक स्टेप इसमें समझाया है। तो अब इसको देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें और उन्हें भी ऐड कर लें इसमें, तो उनको भी कुछ फायदा होगा। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आती है या कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी अच्छा आपके लिए होगा और अगर आप इसे सीखते हैं तो आप ऑनलाइन भी काम कर पाएंगे। हर जगह फोटो का काम पड़ता है, मोबाइल में बेसिकली लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो ये ज्यादा परफेक्टली होता है और इफेक्टिव भी होता है। थैंक यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी 2 इमेज को यूज करके उनके फेसेस आपस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 अलग अलग इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक इमेज ये है, या कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, आपके पास कोई भी आपकी पर्सनल इमेज या कोई भी हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। मान लिया मेरे पास ये 2 अलग अलग इमेजेस है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फेस आपस में चेंज कर दिया जाए। पता नहीं चले हूबहू दोनों का फेस ऐसा आपस में मर्ज कर दें कि पता ही नहीं चले कि ये कौन था वो कौन था, और बाकी होलिया जो होता है या पूरा मॉडल वही रहना चाहिए। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे करें, मुझे बताएं। तो दोस्तों ये काम करने के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप अगर आपके सिस्टम में है तो आपको यहाँ स्टार्ट पे जाके यहाँ पे एडोब फोटोशॉप CS6 मिल जाएगा। दोस्तों फोटोशॉप के भी कई वर्जन्स आते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहे हैं या उससे पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी होगा, लेकिन बहुत ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद उसमें ये ऑप्शन ना हो या ये तरीका आपको ना मिले। तो वर्जन मैंने आपको बता दिया। तो आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप के मैं और भी ट्यूटोरियल्स आपको लाऊंगा, बताऊंगा, इससे आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इस तरीके से जब फोटोशॉप खोलेंगे तो लोडिंग हो जाएगी, फोटोशॉप की विंडो आ जाएगी। ओपन होने के बाद आपको फाइल ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से ओपन करना होता है। तो ये इमेज मैंने डेस्कटॉप पर रखी है, या जहाँ पर भी आपने वो इमेज सेव करके रखी है उसे ओपन कर लेंगे। फेस वाला फोल्डर में खोलता हूँ और दोनों इमेजेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई 2 फोटो चाहिए, याद रखें दोनों फोटो सामने से हो, फेस फ्रंट हो, क्लियर दिखे, हाई क्वालिटी की हो तो अच्छी बात है। तो दोनों फोटोज को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फोटोशॉप में ये दोनों फोटोज ले लेनी है। जब दोनों फोटोज फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे तो दोनों एक ही विंडो पे आ जाती हैं। तो दोनों को ड्रैग कर लेना, ऊपर से ड्रैग करके तो नई विंडो पर ये आ जाएगी। ये दोनों फोटोज़ को मैं नई विंडो पर ले लूँगा। तो दोनों फोटोज़ को अलग अलग विंडो पर लेने के बाद आपको दोनों विंडोज़ को फिट ऑन स्क्रीन कर लेना है। फिट ऑन स्क्रीन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा बड़े साइज़ में दिखेगा और करने में समझने में भी आसानी होगी। फिट ऑन स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ से व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+0 दबा सकते हैं। तो फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद ये बड़ी सी हो जाएगी। ऐसे इसको ट्रैक करके इसके टाइटल पे पकड़ के ट्रैक करना है और आपको सेकंड इमेज पे भी आ जाना है। सेकंड इमेज पर आने के बाद आपको फिर से जाना है और फिर से भी ऊपर जाना है और आपको फिट ऑन स्क्रीन कर देना है या Ctrl+0 दबा देना। इस तरीके से दोनों फोटोज़ आपकी फुल साइज़ में या बड़े साइज़ में आ जाएंगी। और बड़े साइज़ में चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्चुअल पिक्सल कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि एक इमेज का फेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है और एक का थोड़ा छोटा लग रहा है यहाँ पे। अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद भी आपको छोटे बड़े की प्रॉब्लम आती है तो जूम टूल यूज़ कर लेंगे। यहाँ से जूम टूल का यूज़ करके आप इसे प्लस कर लेंगे, यहाँ से थोड़ी सी ये इमेज बड़ी हो जाएगी। आप बाद में माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जूम टूल आपको लेना है और अपनी मात्रा अपनी समझ के हिसाब से या जितना आपको ठीक लगे उतना आपको कर लेना है। चलिए आगे करते हैं। तो
देखें दोस्तों, जब हम दोनों इमेजेस को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर फोटोशॉप में एक ऑप्शन दिखता है बगल में राइट साइड में, इसे लेयर कहते हैं। ठीक है, लेयर पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो भी इमेजेस आपने खोली होती हैं उसे बैकग्राउंड के नाम से शो करता है। जैसे हम पीछे वाली इमेज लेंगे उसे बैकग्राउंड दिखाएगा। ठीक है, तो अब आपको दोनों इमेजेस में से डिसाइड करना होता है, फैसला करना होता है कि इन दोनों में से किसका फेस आपको चेंज करना है, इसका चेंज करना है या इसका चेंज करना है। तो जिस इमेज का आपको फेस चेंज करना है, ध्यान दें, उस इमेज पर आने के बाद, उस इमेज पर कैसे आएंगे, टाइटल से पकड़ना है आपको। ठीक है, उस इमेज पर आने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबानी है, CTRL बटन दबानी है और J बटन दबा देनी है। तो मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ कंट्रोल और J। जैसे आप कंट्रोल J बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर बन जाती है। लेयर क्या होती है, लेयर जो हमारी इमेज थी उसकी एक डुप्लीकेट आ गई है। ठीक है, तो इस लेयर 1 नाम से ये बन जाता है। ध्यान दें, ये आपको कंट्रोल J उसी इमेज पर दबाना है जिस इमेज का फेस आपको चेंज करना है। ठीक है, अब इसको आपको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, आप पीछे वाली इमेज पर आ जाना, क्लिक करने से ये सामने आ जाएगी। अब आपको इस सेकंड वाली इमेज का फेस सिलेक्ट करना होता है। फेस सिलेक्ट करने के लिए मुझे केवल इनसाइड एरिया चाहिए, इसमें इसकी आंखें आ जाएं, नोज़ आ जाए, टीथ आ जाएं, मुंह आ जाए, चिक्स वगैरह इसके आ जाएं, इतना एरिया मुझे लेना है। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए कई टूल्स होते हैं, जिनमें से मैं यहाँ पर अगर टूल बॉक्स में जाऊँ तो यहाँ से मैं लासो टूल यूज़ कर सकता हूँ। ये रहा लासो टूल, तो लासो टूल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी ग्रुप में और भी टूल्स आपको मिलेंगे, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो, तो लासो टूल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल सेलेक्ट करने पर कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हैंड जो होता है थोड़ा सा लोगों का बैलेंस बराबर नहीं होता तो हिल जाता है। तो आपको उतना ही एरिया लेना है जितना इनसाइड एरिया फेस का आ जाए। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर ले जाके मिला देना ऐसे। अगर लासो टूल से आपको दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में तो लासो टूल से डिसेलेक्ट कर दें, ऊपर से जाएं सिलेक्ट में या कंट्रोल D याद कर लें, उसे डिसेलेक्ट कर देंगे। और एक टूल और होता है इसे पेन टूल कहते हैं, नीचे मिलेगा, पेन टूल से कर लें। पेन टूल से हाथ बराबर रहेगा, बैलेंस बना रहेगा और आप रिलैक्स होकर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करते समय ऊपर एक ऑप्शन होगा पाथ, ध्यान रहे वो सेट होना चाहिए। जब पेन टूल लेंगे तो ये ऑप्शन शो करेगा, सेट होना चाहिए। तो पेन टूल से आप रिलैक्स होकर आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आराम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको घुमाते जाना है इसको, जहाँ जहाँ भी मोड़ होगा वहाँ क्लिक करना है, डॉट बनेगा इस तरीके से और ले जाके मिला देना फाइनली। पेन टूल से सिलेक्ट होने के बाद आपको बगल में आना है, यहाँ पे जहाँ लेयर दिया था उसके ऑप्शन दिया होगा पाथ का। अगर पाथ ऑप्शन नहीं दिया हो तो विंडो में जाके यहाँ से पाथ ऑप्शन को टिक कर देंगे। पाथ ऑप्शन में जाने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे एक डॉट बना होगा गोला सा, यहाँ पर लाने पर आपको नाम बताएगा लोड पाथ एज सिलेक्शन, तो इसको टिक क्लिक कर देना। तो लोड पाथ एज सिलेक्शन करने के बाद अब आपको आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है इसे पीछे वाली इमेज पे आपको मूव करना है। मूव करने के भी 2 तरीके हैं, आप इसे एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉपी करके पीछे वाले पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप एक टूल लें, यहाँ से मूव टूल कहलाता है, इसको यूज़ करें। मूव टूल लेने के बाद जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, लेयर पर है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया उस पर आए और इसको पकड़ देना। आपको पकड़ के पीछे ले आना, पीछे वाली इमेज पे छोड़ देना। इस तरीके से जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो एरिया उतना इस इमेज पर आ जाता है। अब इसको ले आने के बाद पीछे वाली इमेज का मुझे कोई काम है नहीं, तो पीछे वाली इमेज को मैं क्लोज कर दूंगा। आप चाहें तो रखे रहें, तो मैं इसे नो कर दें, सेव नहीं करना है। तो अब मेन काम मुझे इसी का है। तो जब मैं इस एरिया को मूव करके लाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक लेयर मैंने कंट्रोल J दबाकर पहले से बनाई थी और एक लेयर 2 और बन जाती है। ये लेयर 2 कौन सी है, जो मैंने एरिया मूव किया। अब मुझे इस एरिया को सेट करना होता है इसके ऊपर। इसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, जब मैं मूव टूल लेके रहूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको टिक कर देंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल T दबा सकते हैं। अब आपको इसको ड्रैग करना है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि इसके फेस पे अच्छा लगे, सेट हो जाए। कभी कभी आपको थोड़ा टेढ़ा करना होता है या तो किनारे थोड़ा ले चलेंगे तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आप बराबर कर लें। जब भी आप बराबर करेंगे ऊपर यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन बनता है, इसको आप अप्लाई कर देंगे। कंफर्म करते समय थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है सेट करते समय कि हमें पता नहीं चलता कि पीछे वाले की आंखें मुंह कहाँ हैं, बराबर से करना। इस तरीके से आप मैचिंग नहीं करा पा रहे हैं तो आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप बगल में आएंगे इसी लेयर पर, यहाँ पे ऑपेसिटी होगा, ऑपेसिटी 100% होती है, इसे आप ड्रैग करके पीछे कर लेंगे
इस तरीके से 50% कर लेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, पीछे का एरिया दिखने लगेगा, पीछे वाली लेयर दिखने लगेगी। अब इसको बराबर से लगा सकते हैं यहाँ से। ऑपेसिटी कम किया मैंने अभी, और ड्रैग करके अपने हिसाब से या अपने समझ के हिसाब से आप सेट कर लें। कभी कभी कुछ इमेजेस अलग अलग होती हैं, दोनों बराबर से नहीं आ पाती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितना हो सके उतना बराबर बैठा लेना है, ठीक है, और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जब आपको लगे ठीक बैठ गया, ठीक हो गया, तो आपको फिर से 100% कर देना है। 100% कर देना है इस तरीके से। 100% होने के बाद अब आपको अगला काम ये करना है कि इसी लेयर पर आना है, बीच वाले बॉक्स में, ध्यान दें नाम पे नहीं करना है, बीच वाले बॉक्स पे, और कंट्रोल बटन दबा के क्लिक कर देना है बस। कंट्रोल बटन क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई, और यहाँ से कंट्रोल बटन दबानी है। कंटेंट में कुछ नंबर पड़ा होगा, इस नंबर को आपको बढ़ाना है। इस नंबर को आप 5 से लेकर के 10 तक बढ़ा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम कंटेंट करेंगे तो जितना एरिया हमारा लेयर 2 का है उसका कुछ एरिया कंप्यूटर छोड़ करके आगे से लेगा। इससे क्या होगा, जब अभी इन दोनों चेहरे को अभी इन दोनों को हमने मर्ज नहीं किया, जब इन दोनों को मर्ज करेगा तो जो एरिया कंटेंट में आ रहा होगा वहाँ से वो मिला लेगा। तो कंप्यूटर को ये बताना ज़रूरी है कि तुमने हमें कहाँ से इसको जोड़ना है। जैसे हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसका कुछ एरिया हमें वहाँ पे धागा लगाना होता है, तो कंटेंट आप कर देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट कर देता हूँ, मैं लगभग 6 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो कंटेंट करने पर जब आप करेंगे तो कुछ एरिया छोड़ देगा। तो कंटेंट होने के बाद आपको लेयर 2 पर आना है। ध्यान दें, लेयर 2 पर आने के बाद आपको ध्यान दें बॉक्स के अंदर ही क्लिक करना है, और आपको डिलीट बटन दबानी है कीबोर्ड से। जब आप डिलीट बटन दबाएंगे तो पीछे का एरिया, जितना एरिया इस पर इसका लेयर का पीछे के एरिया के नीचे ऊपर आता है, वो एरिया पीछे वाला मिट जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से लेयर 2 पर जाना है, और आपको सिलेक्ट में जाके डिसलेक्ट कर देना है, या कंट्रोल डी दबा देना है, ठीक है। इतने का हमारे रेडी हो गए। इसमें से कोई भी स्टेप अगर आप भूल गए या चूक गए तो फिर आपका काम रिजल्ट सही से नहीं आने वाला है। तो सही बातों को देखेंगे, अगर दिक्कत लगे वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा सुन लेंगे, रिवाइंड करके, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अब आपको बैकग्राउंड ऑप्शन को अनटिक कर देना है, यहाँ से आई बनी होगी इसे अनचेक कर देना है, और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। दोनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए एक लेयर आप देख सकते हैं पहले से ही सिलेक्ट है, और एक और सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल करेंगे तो इसे लेगा या इसे लेगा। तो दोनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर दोनों पर क्लिक कर देना है, या शिफ्ट बटन दबा के भी कर सकते हैं। जो सिलेक्ट नहीं उस पर क्लिक करना है, तो मैं शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों लेयर साथ में सिलेक्ट हो जाती हैं। दोनों लेयर साथ में सिलेक्ट होने के बाद एडिट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्लेंड लेयर। ऑटो ब्लेंड लेयर में मुझे यहाँ का ऑप्शन मिलेगा स्टैक इमेजेस। यहाँ पर देख लेना है सीमलेस टोन्स एंड कलर सेट होना चाहिए। स्टैक इमेज करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इमेजेस दोनों में आपस में लगभग मर्ज हो जाती हैं। जहाँ से भी हमने किया होगा यहाँ पे कहीं कहीं कभी कभी लाइनिंग रह जाती है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर सकते हैं तो ये लाइनिंग आपकी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। अब अभी मैं इसको भी, ये जो लाइनिंग कभी कभी आ जाती है, कभी कभी तो आसानी से मर्ज होता है, डिपेंड करता है कैसे इमेज आपने सेट की है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा, साफ कर दूंगा। तो इतना होने के बाद जब आपका ये दोनों मर्ज हो जाता है लेयर, तो लगभग आपके कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। अभी आपका काम बाकी है। अब वो अगला काम ये करना है, कीबोर्ड से 4 बटन एक साथ दबानी है, इसे कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई। ये चारों बटन एक साथ दबाने पर आपको एक नई लेयर प्राप्त होगी जो दोनों को मर्ज करके बनेगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई दबाने पर लेयर 2 और लेयर 1 को मर्ज कर देगा। अब जब ये लेयर 3 बन जाएगी तो आपको लेयर 2 को अनटिक कर देना है, लेयर 1 को भी अनटिक कर देना है, और बैकग्राउंड को चालू कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको अनटिक करेंगे तो लगभग आपका और कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो एक काम और कर लीजिएगा, यहाँ पर नीचे आएंगे, लेयर 3 पे ही रहना है, और नीचे आएंगे जहाँ FX लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। इस पर आने पर आपको एक ऑप्शन देगा ऐड लेयर मास्क, तो इसको आपको दबा देना है। इसको दबाने पर एक व्हाइट कलर का एक बॉक्स बनेगा, इसे मास्क कहते हैं। इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ध्यान से नाम पे नहीं, उसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और आपको लेना है ब्रश टूल। यहाँ से नाम मिल जाएगा ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ एक डबल साइड की एरो बनी होगी, ये इस तरीके की एरो बनी होगी, इसको आप इस पे माउस ले आएंगे। इसका नाम बताता है स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स X। तो आप इसको दबा सकते हैं या कीबोर्ड से X बटन दबा सकते हैं। दोस्तों जब आप ब्रश टूल लेंगे और सही तरीके से करेंगे मास्क पे, तो ये क्या करता है, जो एरिया आपको एक्स्ट्रा आया है, कोई दिक्कत है, उसे साफ कर देता है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे अगर आपको ना दिखे तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कहीं कहीं रह गया है दाग धब्बा, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ,
लगभग, तो इसे साफ़ कर लेना है बराबर। तो इसके लिए आपको ब्रश टूल लेना है, ध्यान दें, और यहाँ से ये चेंजर दबा देना है। चेंजर दबाने के बाद यहाँ पर ऐसे डॉट अगर बनता है तो राइट क्लिक करके ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेना है आपको। बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो बीच में रखना है आपको लगभग, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत हो। और यहाँ से पहला वाला ही लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आना है और जहाँ पर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा एरिया है या मैचिंग नहीं कर रहा है, वहाँ हल्का सा चला देना है, ड्रैग कर देना है कीबोर्ड, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चला देते हैं, बड़ा करके चला देते हो, तो क्या होगा कि वो पूरा मिटा देगा उसको और फिर से पुरानी वाली इमेज उभरने लगेगी जो हमने हटा दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर हम दोबारा फिर एक्स दबा दें, यानी आपको कुछ करना नहीं है, एक बार एक्स दबाएंगे तो धीरे धीरे क्लीन कर देगा और एक करेंगे तो आपको वापस ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं दोबारा एक्स चलाता हूँ तो ये उभरता है। तो आप जितने भी चाहें रोक सकते हैं। मान लीजिए मैंने इतने पे रोक दिया, तो इस तरीके से ये दोनों इमेजेस एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत करना है तो आप एक्स दबा के इसे साफ़ कर लेंगे। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, बस इसी में, तो ये देखें लगभग ये मर्ज हो गया। अब जब आपको लगे कि ठीक है, सही हो गया है फाइनल, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। बस आपका काम रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से फोटोशॉप में हमने इन दोनों इमेजेस को मर्ज कर दिया। एक्स बटन याद रखेंगे कैसे करना है, उससे आप रिवर्ट भी कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं, जितने एरिया पे चाहें आप क्लीन कर सकते हैं। जब फाइनल आपका हो जाए तब आप इसे सेव कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाने पर यहाँ पे सेव एज होगा। दोस्तों फोटोशॉप में सेव करने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट पीएचडी ऑप्शन मिलता है। फोटो फाइल का टाइप होता है पीएचडी या पीडीडी। पीएचडी में सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लिया आपने अभी इतना काम किया है और बाद में आगे इसी काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये सभी लेयर्स ऑफ ऑप्शन बने बनाए मिल जाएंगे। आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो पीएचडी में सेव कर लेना चाहिए हमेशा। जब भी कोई काम फोटोशॉप में करें तो पीएचडी में सेव कर लें। अगर आपको लगे कि आपको ये काम आगे बढ़ाना है, अगर आपको लगे ये काम आगे नहीं बढ़ाना है, फिनिश हो गया है, तो आप ना करना चाहें तो ना करें। लेकिन मैं ये काम सेव कर लेता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन कॉपी। सेव आप कहीं भी कर सकते हैं और बस आपको सेव बटन दबा देना है, पूछेगा तो कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी मेन कॉपी सेव कर ली। अब मान लिया इसको मुझे किसी को शेयर करना है, किसी को दिखाना है, तो मैं मेन कॉपी किसी को नहीं दूंगा, मैं इसकी एक जेपीजी इमेज बनाऊंगा। जैसे हम फोटो खींचते हैं कैमरे से, तो दोबारा सेव एज पे जाऊंगा और मैं यहाँ से फॉर्मेट को चेंज करके यहाँ से जेपीजी लगाऊंगा। जेपीजी 2000 नहीं लगाना है, जेपीजी ओनली लगाना है आपको। तो जेपीजी लगाने के बाद मैं फिर से डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं, अभी यही रहने देता हूँ, सेव कर लेंगे। जेपीजी में सेव करते समय आपको क्वालिटी पूछा जाएगा, आप यहाँ से लो, मीडियम, हाई लगा सकते हैं। मैं मैक्सिमम लगाता हूँ और बाकी जो सेटिंग है रहने देंगे, ओके कर देंगे। इस तरीके से मेरी कॉपी सेव हो गई है। सेव होने के बाद फोटोशॉप को अगर आप बंद भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखें आपके पास दो कॉपी सेव हो गई हैं। ये मेन कॉपी जो पीएचडी वाली फाइल है, ये फोटोशॉप पर डायरेक्ट ओपन होगी और आपको वहीं से देखिए जहाँ से आपने छोड़ा था। देखें इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो वही पीएचडी फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी और ये सभी लेयर्स मेरी बनी हुई है, इन्हें मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ और मैं बंद कर देता हूँ। अब मेन कॉपी मेरी ये है। मेन कॉपी जो है वो मेरी एडिटेड कॉपी है, सेव्ड कॉपी है, जो कि मैंने चेंज की है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से मैंने फोटोशॉप में बड़ी ईजिली कुछ टूल्स का यूज़ करके फेस को आपस में मर्ज कर दिया और देखने में भी रियल लगता है। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगे, ठीक लगे तो लाइक कर देंगे। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।